नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैप प्रैक्टिस। ज्योग्राफी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप मैप की प्रैक्टिस ना करें। तो मैप की प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है जब हम आपको यहाँ मैप पढ़ा रहे हों, एटलस आपके सामने होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एटलस सामने लेके बैठे हों तो उसे पेन से मार्क करना न भूलें। एक एटलस को जब तक मार्क नहीं किया जाता तब तक वो एटलस आपका नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एटलस को आप नया बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाए रखना चाहते हैं या उसे मार्क करके भर देना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आप अपने एटलस को जितना रफली यूज़ करेंगे उतना ही एटलस आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैनल की नए पहल। मैप प्रैक्टिस का पहला भाग है। आज हम लोग दुनिया के उस महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कम जानकारी थी लोगों को पहले, इसीलिए उसे अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। ये जो मैप प्रैक्टिस है, मैं अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि सर इंग्लिश में हमें कोई मैटर नहीं मिलता है। तो आप जानते हैं मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा, लेकिन जो इसमें टर्म्स यूज़ करूँगा मैं लिखने के, वो इंग्लिश में यूज़ करूँगा। इससे उनको मैप पे देखने में बहुत आसानी होगी। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, उनको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतनी जो प्लेसेस की जानकारी है वो तो आप सभी को है और इतनी आनी भी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो इसके पहले टर्म्स देख लेते हैं, फैक्ट। तो अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पहला, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये कौन सा है? सेकंड नंबर पे। फर्स्ट कौन सा है? एशिया। अब इसके आसपास क्या है ये जानते हैं। तो कौन कौन से सी हैं? तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ये कौन सा है? रेड सी। ये कौन सा है? तो ये इंडियन सी है, आप जानते हैं इंडिया की तरफ इंडियन ओशन है ये। फिर इधर अटलांटिक ओशन है। तो इतना तो आपको आइडिया होना ही चाहिए कि आसपास में इसके कौन कौन से समुद्र हैं। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो ये आपके चार हैं यहाँ पर, इनसे ये सराउंडिंग का एरिया है। अब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में है, यानी कि जितने आपके हेमिस्फेयर हैं, चाहे वो नदर्न हो, सदर्न हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, उन सब में। तो चारों में कैसे डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT, वो अफ्रीका से होके पास होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री, ना तो ईस्ट ना तो वेस्ट। यहीं से टाइम की काउंटिंग की जाती है। तो ये 0 डिग्री जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT, या 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वो यहाँ से पास होती है। और जो आपका इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा, वो भी आपके यहाँ से पास होता है। तो जिसकी जो वैल्यू होती है वो भी 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, ना नॉर्थ होता है ना साउथ होता है। तो आप देखें यहाँ पर जो ये गिनी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, GUINEA। तो जो गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी में, ये यहाँ पर मिलती हैं दोनों, 0 वर्सेस 0। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में। ठीक है। तो एक तो ये सिंपल आपके एक छोटा सा जीके का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए आप, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि इसका अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें तो 37 डिग्री 31 मिनट, लगभग 37.5 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ से इसका जो लैटिट्यूड है, अगर उसे देखा जाए तो 35 डिग्री साउथ तक है। आप जानते हैं कि जब आप ग्लोब बनाएंगे तो इक्वेटर के ऊपर में नॉर्थ लिखा जाता है और इधर साउथ। तो ये इक्वेटर के दोनों तरफ हिस्से में है, इसको ग्लोब पर आप ऐसे समझें। तो
इधर देखें तो 37, इधर देखें तो 35, दोनों को ऐड कर दें तो लगभग ये 72 डिग्री लैटिट्यूड में इसका एक्सटेंट है। अब इसका लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो 20 डिग्री वेस्ट, इनकी डायरेक्शन पे भी जाइए, 0 डिग्री जैसे ही क्रॉस करेंगे ईस्ट लिखा जाने लगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, 51 डिग्री ईस्ट। तो आप देखिए कि इधर 20, इधर 50, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71। तो 71 जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसका एक्सटेंट है। तो आप देखिए 70 का इसका एक्सटेंट है तो कितना बड़ा महाद्वीप होगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसकी बात की खासियत यही है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो गोलार्ध, जो ग्लोब के चारों गोलार्धों से होकर पाया जाता है, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, आइए इसके बाद हमने जाना अभी तक सी, ओशन और इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। अब किसी भी देश को पढ़ने के लिए हमें उसके देश के बारे में, किसी भी महाद्वीप को पढ़ना है तो उसके देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देश के बारे में जानेंगे कैसे, तो इनकी मैप की प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि जो लिम्पोपो नदी है वो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे की बॉर्डर बनाता है। अब आपको ये रटना पड़ेगा, तो आप अगर इसको ऐसे ही याद कर लें कि साउथ अफ्रीका कहाँ है, बोत्सवाना कहाँ है, जिम्बाब्वे कहाँ है, तो आपको वो फिर कभी ये भूलेगा ही नहीं। इस चीज़ को आप बार बार देखेंगे। तो हमने इस पर कुछ सिंबल लिख रखे हैं जो आपके कंट्रीज़ हैं, एकदम माइनर, जो बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं मैंने उसमें नहीं बनाया है, जो इम्पॉर्टेंट हैं कोशिश करी है कि लगभग 95% हमने कंट्रीज़ को इसमें ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जब भी हम अफ्रीका सुनते हैं तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है, साउथ अफ्रीका। तो हम लोग साउथ से ही शुरू करते हैं। हम सीधे सीधे आपको नाम बोलते जाएंगे, 2 बार नाम बोलेंगे, आप इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं केवल पॉइंट करूँगा, कंट्री का नाम बोलूँगा, आपको केवल देखना है और बार बार इसी को रिप्ले करके हमारे वीडियो को देखना है। मैं 2 बार बोलूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका, लेसोथो, ये छोटा सा उसमें है। स्वाजीलैंड, ये भी इसका एक छोटा सा है, लैंडलॉक पार्ट है कंट्री का। नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, अंगोला, जायरे, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, तंजानिया, यहाँ बुरुंडी भी एक छोटा सा है, वो हमने बनाया नहीं है, बहुत छोटा है। सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, कांगो, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, नाइजर, कैमरून, नाइजीरिया। इन चारों को ध्यान से देखें, इनका सीरियल पूछा जाता है। कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन। कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन। इसमें उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम का क्रम पूछा जाता है। लाइबेरिया, गिनी, सेनेगल, मारू, यहाँ कई हैं छोटे छोटे, जो मेन थे मैंने बोल दिया। मारुतानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। तो ये आपके जो कुछ कंट्रीज़ हैं, इनको एक बार ऊपर से देखते हैं। ये कौन सा है, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, माली, सेनेगल, गिनी, कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, कांगो, जायरे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। इन कंट्रीज़ को 1-2 बार 3 बार आप रिप्ले करके देखिए, आपको उन कंट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए। खाली मैप पे लेके एक बार कंट्रीज़ को आप मेन जो साउथ में है खास तौर से इनको ज़रूर कर लें, और यहाँ पर जो मेन है इनको एक नज़र इनको देख लें। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अफ्रीका के मैप पे सॉल्व होते मिल जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बाद अगली कड़ी में हम मैप को कैसे पढ़ते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि एक मैप को याद कैसे करते हैं। तो हमने कहा ना कि उसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आप ले लीजिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके बाद आसपास के ओशन और सी को जान लीजिए, उस कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर कौन कौन से देश हैं उनको सीख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तब हम याद करते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है लेक्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, हम सीधे उनको रटने लगते हैं। उनको रट तो जाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस किसकी, माउंटेन्स की। माउंटेन्स में सबसे पहले बात करेंगे एटलस की। तो एटलस कहाँ कहाँ पर है, तो एटलस है मोरक्को,
अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। अब आप ज़रा मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ है ये अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एक माउंटेन जगह जगह तो होगा नहीं, एक लाइन से ही होगा। तो ये इस अफ्रीका महाकॉन्टिनेंट के सबसे नॉर्थ में है। यहाँ आप देखेंगे तो ये सबसे ऊपर है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ। ये क्या है आपका? एटलस। याद हो जाएगा, एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन ये फोल्डेड माउंटेन है, जैसे आपका हिमालय है, ठीक उसी प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ है। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आपके मैप को भी जो बुक है उसको एटलस ही कहते हैं, वो यहीं से इंस्पायर्ड है। तो एटलस कॉन्टिनेंट कहाँ पर है? अफ्रीका में है। किस देश में है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। याद हो गया। आइए चलते हैं आगे। ड्रेकेंसबर्ग, सेम ओरिजिन के ही हैं ड्रेकेंसबर्ग। इसके बिल्कुल अपोजिट में आ जाइए, दोनों जैसे ब्रैकेट लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग। इसमें आप देखेंगे तो ड्रेकेंसबर्ग भी एक तरीके के फोल्डेड माउंटेन है, और यहाँ पर इनकी भी उत्पत्ति इसी तरीके से होती है। तो ये आपका है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग जो है वो 3 कंट्रीज़ में पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। साउथ अफ्रीका में मेनली पड़ता है ड्रेकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। याद हो गया। अब एटलस, ड्रेकेंसबर्ग। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। कैमरून, एक्टिव वल्केनो। एक्टिव वल्केनो, जिन्होंने मेरा वल्केनो का ज्योग्राफी में लेक्चर देखा है वो उनको याद होगा कि अफ्रीका में जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वल्केनो है, वो कहाँ है? कैमरून में है। और यहाँ पर माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। तो ये कैमरून नाम इसका कंट्री का ही है, माउंट कैमरून। इसके बाद देखते हैं माउंट कीनिया। माउंट कीनिया जो है वो आपका कीनिया में है, माउंट कीनिया। इसको आप ऐसे याद रखें, कीनिया कंट्री में है माउंट कीनिया। फिर है माउंट किलिमंजारो, ये टालेस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। और ये जो इस समय एक्टिव वल्केनो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जो बैरन तरीके के अवशिष्ट जिनको कहते हैं कि वल्केनो, वो है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर है? तंजानिया में। एक इसकी खास बात और ये है कि किलिमंजारो जो है वो इक्वेटर पर है। ठीक है, तो किलिमंजारो किस कंट्री में है? तंजानिया। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। लोकेशन क्या है? इक्वेटर। उसके पास में क्या है? केन्या। तो सबसे बड़ा कौन है? किलिमंजारो। उससे सेकंड पे जो टालेस्ट है वो कौन सा है? केन्या। तो दोनों की हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, किलिमंजारो, केन्या। उसके बाद कैमरून। अब कैमरून कैसा है? एक्टिव वल्केनो है। किलिमंजारो कैसा है? तो ये प्रसुप्त में आता है, इसका एक्चुअली वर्ड नहीं याद आ रहा। माउंट रुवेंजोरी, माउंट रुवेंजोरी जो है वो कहाँ है? युगांडा में। तो माउंट रुवेंजोरी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ऐसे RUVENJORI, माउंट रुवेंजोरी। माउंटेन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एटलस, ड्रेकेंसबर्ग। एटलस कहाँ है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ड्रेकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका, लेसोथो और स्वाजीलैंड। उसके बाद देखते हैं केन्या, तो केन्या माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। उसके बाद कैमरून को देखते हैं, तो कैमरून में। ठीक है, माउंटेन से हमें याद हो गए। एक्चुअली बहुत टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे इसको अगर देखे रहेंगे तो वहाँ मिलाने के लिए आपसे आयोग क्वेश्चन पूछता है। पहले तो वो कॉन्टिनेंट ही पूछता है, उसके बाद वो कंट्रीज़ के नाम देता है। तो कंट्रीज़ के नाम में भी आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ कंट्री के साथ में इसको मेंशन किया हुआ है। आइए देखते हैं प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ जो है वो पर्टिकुलर किसी देश में नहीं होते, इनकी लोकेशन जान लें, क्योंकि इनको ज़्यादातर महाद्वीप से ही पूछा जाता है, या कभी कभी उनसे रिलेटेड जो महाद्वीप होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, जो कॉन्टिनेंट होते हैं। तो आते हैं कटंगा प्लेटू। कटंगा एक्चुअली क्या है कि ये तांबा और हीरा, कॉपर एंड डायमंड के बहुत अच्छे सोर्स हैं ये। कटंगा कहाँ है? अंगोला में। अंगोला कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ कौन सा प्लेटू है? कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कॉपर के लिए, कॉपर और डायमंड के लिए कटंगा। जोज नाइजर में। तो नाइजर कहाँ है? आप देखिए ये, तो जोज। हागर, हागर भी आपके इस पूरे एरिया को ही कहते हैं, एक हाईलैंड है चूंकि, तो हागर।
तो अल्जीरिया, माली, नाइजर, हॉगर, तो ये हॉगर हो गया। तिब्बत सी, चाड, इनको आप केवल लोकेशन से याद रखें, इनको कंट्री से याद रखें, ये सहारा में है। आप इसको ऐसे याद रखें कि हॉगर, जोज, तिब्बत सी, ये क्या है, ये सब सहारा के प्लेटू हैं। एयर भी कहाँ है, तो नाइजर में एयर। इसके बाद बी जो माउंटेन है तो अंगोला और नामीबिया के पास में है। तो ये कई बार एग्जाम में ये तो पूछा गया है बी। तो बी मतलब कभी कभी वो लगता है हिंदी में बी लिखा होता है तो मधुमक्खी जैसा वर्ड आता है। तो बी जो है वो बी प्लेटू कहाँ है, तो अंगोला और नामीबिया के क्षेत्रों में। अब अबिसीनिया जो है ये इथोपियन जो हाईलैंड है इसी को कहते हैं अबिसीनिया का पठार, अबिसीनियन प्लेटू, अबिसीनिया। आइए इनको रिवाइज करते हैं। कटंगा तो अंगोला के पास में आइए, जोज सहारा में, हॉगर सहारा, तिब्बत सी सहारा, एयर सहारा, बी तो यहाँ अंगोला, नामीबिया, अबिसीनियन तो इथियोपिया। प्लेट्यूज याद हो गए, इनकी लोकेशन याद हो गई। एक बार इनको एटलस पे देखेंगे जरूर याद हो जाएगा, खाली मैप पे भरिए तुरंत याद हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। रिवर्स में कौन कौन से हैं, सबसे पहले जानते हैं नाइल, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो नाइल जो है ये मिलती कौन कौन सी है, आप देखेंगे तो यहाँ पर है विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक से निकलती है वाइट नाइल। यहाँ पर ये इजिप्ट होते हुए, ये साउथ सूडान होते हुए सूडान, इजिप्ट में आती है वाइट नाइल। इसके पहले यहाँ पर ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। वाइट जो है वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक से। इसी का एक ब्रांच है ब्लू नाइल। तो देखिए ब्लू नाइल जो है वो ताना लेक से निकलती है। ताना लेक कहाँ है, इथियोपियन हाईलैंड से। तो यहाँ से निकलती है यहाँ। इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, पूछते हैं कि जो ब्लू नील है और वाइट नाइल है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है खार्तूम में। खार्तूम यानी कि सूडान में। तो खार्तूम में यहाँ पे ये मिलती है और यहाँ पर इजिप्ट होते हुए जाती है, यहाँ पर बनाती है आसवान डैम। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि नासिर लेक जो है अभी पढ़ाऊँगा तो आसवान डैम के पास में ही है। तो नासिर लेक, ताना लेक, विक्टोरिया लेक, ये तो लेक वाले पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो नाइल जो आपकी नील नदी है उसकी दो ब्रांचेज हैं, एक वाइट नाइल, एक ब्लू नील। ये दोनों आती हैं, खार्तूम में मिलती हैं और इजिप्ट होते हुए फिर कहाँ पे गिरती हैं, मेडिटेरेनियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में। और बीच में डैम कौन सा बनता है यहाँ पर, आसवान डैम। तो आपको ये नाइल से याद हो गया, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, दो नदियों से मिलकर बनती हैं, ब्लू वाइट। ब्लू जो है ताना लेक से निकलती है, वाइट विक्टोरिया लेक से। दोनों रिवर आती हैं, खार्तूम में मिलती हैं, वहाँ आसवान डैम पार करते हुए ये जाती हैं मेडिटेरेनियन सी में। इजिप्ट को नील नदी का वरदान माना जाता है। क्यों, क्योंकि अभी पूरा आप देखेंगे तो ये सहारा डेजर्ट का ही पूरा एरिया है यहाँ पर। तो डेजर्ट में एक नदी का पूरे साल बहना अपने आप में वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है, तो इसीलिए इसे उसका वरदान कहते हैं। आइए जानते हैं। और ये अफ्रीका की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कांगो जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कांगो जारे। एक्चुअली आप देखेंगे तो एक मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताना भूल गया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से 3 मेन लैटिट्यूड होके गुजरती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, माफ़ कीजिएगा ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हिंदी में बोले तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं इसको पार करके गुजरती हैं। ये दुनिया का एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं पार होती हैं। तो आप देखेंगे तो जो ये कांगो है, जारे रिवर, ये इक्वेटर को, ये जो हमने बना रखा है, इसको 2 बार काटती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी ऐसी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो आप देखेंगे कि जो कांगो नदी है वो इक्वेटर को यहाँ से निकलती है और यहाँ से पार होते हुए फिर आके कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में। तो कांगो जो जारे रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये याद रहेगा। इसी पर पाए गए हैं स्टेनले वाटरफॉल और लिविंगस्टोन वाटरफॉल। तो भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। इस पर अभी जब फॉल्स पढ़ाएंगे तो उसमें एक बार बता देंगे कि स्टेनले, लिविंगस्टोन वाटरफॉल याद रखिए, उनकी लोकेशन एग्जैक्टली आपको वर्ल्ड मैप पे जब सबका पढ़ाएंगे तो इनको भी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, माउंटेन, प्लेटू, रिवर्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं और आगे। जो नाइजर रिवर है वो कहाँ पर है, तो नाइजर रिवर है यहाँ पर,
ये भी कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक ओशन में, आप याद रखिए, नाइजीरिया होते हुए। इसके बाद जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर से ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। तो ये कटंगा प्लेटू से निकलती है, ये कटंगा है, ये जाम्बिया है, ये है जाम्बिया, ये है जिम्बाब्वे। तो यहाँ से निकलती है ऐसे घूमते हुए, इस दोनों का बॉर्डर लाइन है ये। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और मोजाम्बिक से होते हुए ये कहाँ गिरती है, इंडियन ओशन में। ये कौन सी नदी है, तो ये है आपकी जाम्बेजी नदी। इस पे कोराबासा डैम मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। ऑरेंज। ऑरेंज रिवर जो है वो कहाँ पर है, तो ये किसका बॉर्डर बनाती है वो देख लेते हैं। तो ये है साउथ अफ्रीका, ये है नामीबिया। तो इसको अगर देखते हैं तो ये यहाँ से होते हुए ये बनाती है इसकी सीमा रेखा और यहाँ पर गिरती है। इसका नाम है ऑरेंज। एक बार इसको मैप पर देखेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऑरेंज नदी किसकी सीमा रेखा बनाती है, तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया। अब आपको अगर कंट्रीज याद होंगे तभी आप ये कर पाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लिम्पोपो की खासियत क्या है, 3 कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री बनाती है। कौन कौन से हैं, तो साउथ अफ्रीका, यहाँ अब आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, साउथ अफ्रीका ये है, नामीबिया ये है, बोत्सवाना ये है। तो आप देखिए अब इनके अकॉर्डिंग कहाँ से, अगर ये नदी कहाँ से निकलती है, इस एरिया में ऑरेंज नदी बह रही है तो यहाँ तो नदी क्रॉस नहीं करेगी। तो देखिए साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये रिवर यानी कि इधर से निकलती होगी ऐसे ऐसे, ये 3 कंट्रीज़ का, और फिर ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाती है इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक चैनल में। तो आप देखिए कि इसमें कौन सी नदी है, लिम्पोपो। इसकी दूसरी खास बात क्या है, यहीं से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। इसका मतलब क्या हुआ, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो लिम्पोपो रिवर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या करती है, ये 2 बार काटती है। तो हमने 2 रेखाओं के बारे में पढ़ा, एक लिम्पोपो रिवर जो मकर रेखा पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और एक जारे रिवर है जो इक्वेटर पर है, उसको 2 बार काटती है। तो दोस्तों हमने अभी तक अफ्रीका के 3 बातों को मेनली जाना है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और रिवर्स। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका की लेक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छे से इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको बार बार एटलस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप अपनी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जब आपके लाइक्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारा ये प्रयास होता है कि हम आपके लिए और अच्छे जो मैटर हैं वो अवेलेबल कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अफ्रीकन लेक्स के साथ। गुड बाय।